हेलो मेरे शेरों, तो कैसे हैं आप। टूल मैथ में आपका स्वागत है। तो चलिए देखिए, इसके पहले हम क्या कर रहे हैं। इसके पहले हम अर्थमेटिक की एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चे नए आए हैं, अर्थमेटिक टूल्स में जो भी चीज़ें यूज होती हैं, जो भी प्लस माइनस यूज होता है, जो भी चीज़ें यूज होती हैं, उसको हमने डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है। हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले तो इन 3 वीडियो जा चुकी है। पहले में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, दूसरे में हमने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं और हमारा प्राइम कोप्राइम नंबर क्या होता है, उन सबको हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट सेकेंड जो हमारी थर्ड वीडियो आई है, उसमें हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के साथ बॉड मास को क्लियर किया है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए बॉड मास के कुछ अच्छे क्वेश्चन हम आगे और लेंगे, क्योंकि बॉड मास में जो आता है वो हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड, फ्रैक्शन भी हमें उसमें इंक्लूड दे देता है, पॉइंट भी इंक्लूड करके दे देता है। तो हम क्या करेंगे आज की क्लास में, हमारा पर्पस क्या है आज की क्लास का, हम एलसीएम क्लियर करेंगे और फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन में जो भी पॉइंट्स आएंगे हम, यानी कि हमारा मेन क्या है, इस पर्पज है इस वीडियोज का क्या एलसीएम एचसीएफ क्लियर करेंगे, इसके साथ हम फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे विथ पॉइंट। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे शेरों। ओके मेरे शेरों, तो देखो हम क्या करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। देखो एलसीएम का जो मीनिंग होता है, पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे और इसके बाद इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एलसीएम। हम क्या डिस्कस करेंगे, एलसीएम होता क्या है एलसीएम, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन और ये होता है मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल। देखो आपने एलसीएम को और हिंदी में अगर इसको देखना चाहे तो बोलते हैं लघुत्तम समाप्त वर्त, ये बोलते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समाप्त वर्त, यानी लासा बोलते हैं ना। हम क्या पढ़ते हैं, लासा, और इसमें एलसीएम पढ़ते हैं। एलसीएम का मतलब क्या है, देखिए इसी में दिया हुआ है इसका मतलब, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा जो कि कॉमन हो, और मल्टीपल मतलब क्या होता है, अपवर्थ। अपवर्थ मतलब मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है, मतलब क्या मल्टीप्लाई है उसका। तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब समझते हैं। देखिए, और ये क्या होती है, ये अकेले की प्रॉपर्टी नहीं होती, समझिए बच्चों, ये अकेले की प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि कॉमन की बात क्या है आए ना, तो कॉमन एक चीज में क्या कॉमन लोगे, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो कम से कम 2 लोग हों, तो हम क्या करेंगे, उनका कुछ कॉमन निकालेंगे। जैसे कि कोई भी चीज़ हम लेते हैं, जैसे सपोज कर लो सब आदमियों के अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल पीपल होते हैं सबके अंदर 2 आंखें होती है, ठीक है, 2 आंखें होती है, 1 नोज होती है, तो उनमें कॉमन होता है। ओके, तो चलिए, तो कॉमन की प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, कॉमन मतलब कम से कम 2 हो या 2 से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा। जैसे अब हम क्या करें, सपोज कर लीजिए कि एक नंबर हमने पी लिया, पी एक नंबर लिया, सपोज कर लो कि हमने ले लिया 4। ओके, एक नंबर हमने क्यू लिया, क्यू हमने ले लिया 12। ओके, और हमने क्या किया, इसी का पूछा आपसे कि इसका एलसीएम बताओ, यानी क्या बताओ आप, एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल लिखते चले जाओ। आप क्या करोगे, इसका मल्टीपल लिखते चले जाओ, यानी कि क्या करोगे आप, 4, इसके बाद करोगे 6, 4 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 16, ऐसे मिलता जाएगा। इसका करोगे तो 12 के बाद 24 के बाद 36, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। मिलने को और भी चीज़ें मिलेंगी, इसको आगे लिखोगे तो 20 मिलेगा, 24 मिलेगा, 28 मिलेगा, इसको भी करोगे तो आपको 48 मिलेगा, आगे चीज़ें और मिल सकती हैं। देखो जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें आप देखो, इसका ये क्या था, ये अपवर्थ था, यानी ये मल्टीपल था ना इसका, ये 4, 8, 12। आप ये देखो कि इन दोनों में ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो इनमें कॉमन है। तो आपको दिख रहा है ना, एक तो ये कॉमन है, आगे देखोगे ये 24 भी कॉमन है, लेकिन आपको क्या लेना है, सबसे छोटा लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट हो यानी सबसे छोटा हो, कॉमन हो यानी इन दोनों में हो, और मल्टीपल यानी इनका क्या हो, मल्टीपल। तो आप इस तरह से क्या करते हो, इसकी मीनिंग क्या होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल का, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। तो यानी पी क्यू का हम एलसीएम लिखें, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, आपका क्या आएगा, 12। ओके, क्या आएगा आपका 12। ओके, चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं और इसकी मीनिंग को और अच्छे से समझते हैं। ओके मेरे शेरों, देखो अभी हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं पी हम ले लिए 6, क्यू हमने ले लिया 36, और एक नंबर हमने और ले लिया 18। ओके,
एक हमने ले लिया, r ले लिया 18 और हमने कहा फाइंड एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। आपको पी क्यू आर का एलसीएम निकालना है। सिमिलरली आप क्या करोगे, p का मल्टीपल लिखते चले जाओ। p का मल्टीपल लिखोगे क्या मिलेगा, 6, 12, 18, 24, 36, सिमिलर ऐसे होगा। फिर q का लिखोगे, आपको क्या मिलना है, 36, 72 और आपको 108, 144 इस तरह से मिलेगा। और r लिखोगे आप तो r का क्या मिलेगा, 18, 36, 54, 72 सिमिलर ऐसे। अब आप देखो इसमें क्या है, इसमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल अगर देखें तो आप इसमें देखो, इसमें तीनों में देखो तो यहाँ देखो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है। तो आपका ये 36 जो है वो क्या हो गया आपका ये क्या हो गया, यही आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या हो गया इसका हो गया 36। देखो मेरे शेरों, इस तरह से हम तो एलसीएम निकालेंगे। ये हमने आपको क्या किया है, तरीका और भी है निकालने का, लेकिन हमने आपको क्या बताने की कोशिश की है कि इसकी रियल मीनिंग क्या होती है। आप एलसीएम का जो तरीका होता है, जो डिवाइड का, वो आप ऐसे करके निकाल लेते हो। एक तरीका जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा ये इसको लोग अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि हम ऐसे इसको निकाल लेते हैं। जैसे आपके पास था क्या, 6 था, 36 था और क्या था आपके पास 18 था। तो आप क्या करोगे, इसको सिमिलरली ऐसे करते हो ना, सबसे छोटे नंबर से क्या करते हो, 2 3 जा 2 18 9, फिर 2 से करोगे 3, यहाँ 9 फिर 3 से करोगे 1 3 3, फिर यहाँ 3 से करोगे ये। तो आपके पास आंसर आ जाता है क्या, इसका सबका मल्टीप्लाई कर लेते हो, 2 × 2 × 3 × 3, आपको मिल जाता है 36। ये आंसर मिल जाता है। ओके, ये तो था, ये क्या था, ये तो आपका एक तरीका है ही, लेकिन आपको हमने क्या बताया, इसकी मीनिंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपको मीनिंग नहीं पता रहेगी तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखो मेरे शेरों, पहला तरीका आपके पास ये है, दूसरा तरीका आपके पास ये है। आप पहले तरीके से निकाल सकते हो, दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, और तीसरा तरीका क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं। तीसरा तरीका ये होता है, आप क्या करोगे, इसको आप जो भी आपको एलसीएम निकालने के लिए दिया हुआ हो उसको क्या करना है, आपको ये देखना है कि सबसे बिगर नंबर से ये दोनों क्या डिवाइड हो जा रहे हैं। देखो 36 से 6 डिवाइड होगा बराबर, 36 से 18 भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करोगे, 36 18 को भी डिवाइड, ये है ना 36 से 18, यानी 36 को लिखोगे तो 18 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो आपको ये देखना है कि ये जो बड़ा नंबर है ये छोटे नंबर से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं। अगर वो हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा, जैसे इसमें था। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देखो मेरे शेरों, हमने यहाँ 5 क्वेश्चन लिया है और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखो हम एलसीएम को बहुत ब्रॉड में पढ़ेंगे आगे, जब हम इसकी एलसीएम की स्पेशल क्लास लगाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने अर्थमेटिक टूल्स आपको पढ़ा रहे हैं। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, अर्थमेटिक टूल्स, यानी आप अवेयर हो जाओ चीज़ों से। बाकी डीप में जो होगा, नंबर सिस्टम क्या होता है, कंपोजिट नंबर, जितनी भी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है वो उसकी क्लास अलग तो आएंगे ही आएंगी। इसका पर्पज ये है कि आपको हम एक आईना दिखा सके, मैथ्स का पूरा आईना दिखा सके कि चलता क्या है इसके अंदर। बाकी डीप में तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, हमने 3 तरीका इसका बताया। पहला आपको क्या बताया, पहले आपको इसका फैक्टर करके क्या करना है, पहले देखो तीनों तरीके से हम इसको 5 क्वेश्चन को करके आपकी क्लास चैप्टर को करते हैं फिनिश। इसके बाद हम काम करेंगे किस पे, एचसीएफ पे। चलिए फर्स्ट जो पहला तरीका है, फर्स्ट वे जो हमारा पहला तरीका है, देखिए पहला तरीका हमारा क्या है, हमने लिखा है इसको 5 का हमने मल्टीपल लिखा। ओके, 5 का मल्टीपल लिखा 5, 10, 15, 20, और इस नंबर का हमने मल्टीपल लिखा। देखो इस नंबर का मल्टीपल हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10, 20, 30 इस तरह से। और तीसरे नंबर का मल्टीपल लिखेंगे तो 15, 30 और हमको क्या मिलेगा 45, इस तरह से मिलता चला जाएगा। ओके, अब आप देखो इसको 20, इसको लिखो 25, 30। आप देखो अब क्या देखोगे इसमें, आप ये बताओ इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें ये दिख रहा है ना कि सबसे छोटा नंबर, इसका सबसे छोटा कॉमन क्या मिल रहा है आपको 30। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ये क्या था, पहला तरीका था। दूसरा तरीका देखो मेरे शेरों, ये पहला तरीका था। सेकेंड वे क्या है आपका, देखो सारे तरीके हम आपको बता दे रहे हैं। सेकेंड वे या सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या है, आप जिस तरह से करते हो
5 लिखोगे, 10 लिखोगे, 15 और आप क्या करोगे इसको। अब देखो सबसे छोटे नंबर से चलना है आपको, तो 2 से चलोगे तो क्या मिलना है आपको, 2 से 5 और 10 और क्या करना है 2, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ 15। अब 3 से चलोगे तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5। देखो क्या है आपका आंसर, 2 इंटू 3 इंटू 5, देन यू विल गेट 30। यहाँ से भी 30, यहाँ से भी 30। चलिए आपको तीसरा तरीका मैं बताता हूँ, थर्ड वे क्या है आपका, तीसरा क्या है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, मैंने क्या बोला कि सबसे बड़े नंबर को लीजिए, सबसे बड़े नंबर को लीजिए। क्या इससे डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है। देखो 5 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 10 नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, इस नंबर का मल्टीपल लिखो। 15 का पहला मल्टीपल क्या लिखोगे आप, 30 का लिखते ही दूसरा मल्टीपल 15 1 जा 15 2 जा लिखोगे, 30 आएगा और जैसे ही 30 करोगे इससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो तीसरा ऐसे देखते ही बता दोगे 30। ओके मेरे शेरों, ये पहला क्वेश्चन हुआ। ओके देखो पहले क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, अब देखो दूसरे को भी ऐसे करेंगे। तो आप ये इस तरह से आप बना लीजिएगा, इस तरह से आप बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, सिंपल आप देखो ये 54 है, सबसे बड़ा नंबर है ना मेरे शेरों, ये सबसे बड़ा नंबर है। देखो 18 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 18 3 जा और ये, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखते ही आप बताओगे एलसीएम क्या हो गया 54। देखे जादू इसका, इस तरह से आपको एलसीएम निकालना है, ये नहीं कि आप इसी तरह निकालने लगे। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको बता दिया मेरे शेरों, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या हो, बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए कि क्या होता क्या है एलसीएम। बाकी निकालना तो हम आपको ऐसे ही सिखाएंगे कि आप देखते ही आंसर बता दोगे, देखोगे और आंसर बता दोगे। चलो देखो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट ये है कि देखो 3 यहाँ 5 3 9 है। आप देखो 3 तो डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइड होगा नहीं। 9 का मल्टीपल लिखो, 9 का मल्टीपल लिखो 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 जा 45 और 45 जैसे ही आएगा 3 से भी डिवाइड होगा और ये 5 से भी। तो इसका एलसीएम क्या होगा आपको बताओ, 45। देखते ही बता दिया ना आप, बताओ देखते ही बता दिया ना हम इसका। चलिए इसका भी देखिए, आप 12 लिखे हो, 6 तो डिवाइड होगा लेकिन 8 नहीं होगा, इसका मल्टीपल लिखो, 12 2 जा 24, 24 इससे डिवाइड हो जाएगा, खत्म इसका। इसका एलसीएम देखो, सेकेंडों में हमने एलसीएम निकाल के रख दिया, आपको दिखा क्या, आपको इस तरह से आप एलसीएम निकालने से देखे मुक्ति हमने आपको दे दिया। चलिए इस पे आइए, इस पे देखिए ये 54 दिया है, 54 27 से डिवाइड होगा बिल्कुल, 3 से डिवाइड होगा बिल्कुल, 9 से डिवाइड होगा बिल्कुल, खत्म। इसका आंसर क्या आ गया आपका, आंसर क्या आ गया आपका, एलसीएम क्या आ गया इसका 54। देखिए विद इन सेकंड हमने आपको एलसीएम निकाल के दे दिया, वो भी 4 नंबर का। चलिए और हम अच्छे एलसीएम लेते हैं, दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। ओके चलिए देखिए, ओके मेरे शेरों, हमने इस तरह से एलसीएम को डिस्कस किया। एलसीएम के कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आगे हम एचसीएफ को पढ़ा के दोनों को जब मिक्सअप करेंगे तो और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए अभी देखिए, अब आप एचसीएफ पे आए हो, एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है, एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट यहाँ भी क्या होगा कॉमन और यहाँ क्या होगा फैक्टर। फैक्टर तो आपको पता ही है, गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में। दैट मीन्स अगर मैंने ऐसे 10 लिख दिया, 10 का फैक्टर बना है 2 × 5 × 1, ये आपका क्या हो जाता है, इसका फैक्टर हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका फैक्टर हो जाता है। चलिए तो देखिए आपको क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन जो कि कॉमन हो और फैक्टर उसका यानी जो भी हमने फैक्टर निकाला है। चलिए तो देखिए इसको कैसे हम डिस्कस करते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई पी एक नंबर है, सपोज कर लो कि 24 है और हमने एक क्यू लिया, इसके अंदर एक नंबर है हमारा आपका 12। ओके अब मैंने क्या बोला, पी और क्यू है, फाइंड द HCF ऑफ P एंड Q। मैंने क्या किया, आप HCF निकालो किसका, P और Q का। आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ओके चलिए फैक्टराइजेशन करना है तो आप क्या करोगे, आप देखो क्या करोगे, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो P का करोगे फैक्टराइजेशन तो आपको क्या मिलेगा, 2 देखो ये मिलेगा ना आपको, और Q का करोगे तो क्या मिलेगा आपको। देखो HCF और LCM का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना तो आपको और अच्छे से क्वेश्चन इसमें HCF LCM के बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन मैंने बोला आपको बेसिक जो आपका एकेडमिक में आता है, जो हाई स्कूल 11th 12th में आएगा, उसका जो LCM का कंसेप्ट होता है उसको कैसे ट्रीट करना है वो हम आपको सिखाएंगे। बाकी अच्छे क्वेश्चन भी हम कराएंगे जब हम LCM HCF का चैप्टर कवर करेंगे। अभी हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या बता रहे हैं, इसकी मीनिंग बता रहे हैं, इसका वेशभूषा बता रहे हैं कि यानी इसका आईना क्या है, कैसे इसके साथ हम ट्रीट करेंगे।
करेंगे, बाकी प्रॉब्लम जो होगी वो हम इसके क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इस तरह से पी और क्यू दिया हुआ है, ठीक है, पी और क्यू दिया हुआ है। आप इसमें क्या देखना है आपको इसमें देखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अब इसमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन क्या है इसमें। बताइए मेरे शेरो, इसमें कॉमन क्या है? 2 तो कॉमन दिख ही रहा है, इसमें 2 आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ लिखो 2। चलो और बताओ इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? फिर 2 दिख रहा है, ये भी कॉमन दिख रहा है, या देखियो क्या दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। तो आपको ये बताओ, आप ये बताओ इसका क्या एचसीएफ आया? 12। इसका एचसीएफ क्या आया? 12। समझ में आया आपको? इस तरह से हम एचसीएफ को देखिए। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं और डिस्कस करते हैं। ओके मेरे शेरों, देखो एचसीएफ का एक तरीका भाग विधि भी होता है, यानी हम डिवाइड करके भी एचसीएफ निकालते हैं, पर उसकी कोई मीनिंग नहीं है अभी आपको बताने की। मैंने आपको ये बता दिया कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इसको निकालना कैसे है ये सिखा रहा हूँ मैं आपको। बाकी भाग विधि भी जब आएगा हम कवर करेंगे तो आपको बताएंगे। चलिए देखिए, आपके पास पी कोई नंबर दिया है 36, क्यू दिया हुआ है 44, आर आपको दिया हुआ है 60। आपको बोला कि क्या निकालिए आप, इसका एचसीएफ निकालिए। क्या करोगे आप? फैक्टर करो, 2 2 2 3। इसका करोगे 2 2 2 11। इसका करोगे 2 2 3 5। ओके, ये फैक्टर आया ना आपका, देखिए ये है फैक्टर। तो आप क्या करोगे? आप देखो इसमें तीनों में कॉमन क्या है। पहले तो देखो ये भी 2, ये 2 कॉमन दिख रहे हैं, 2 तो कॉमन दिख रहे हैं। आप यहाँ 2 × 2 लिख दो। और देखो कुछ दिख रहा है कॉमन, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा क्या? ओनली 4। ओनली 4 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। 4 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। ओके, तो इस तरह से क्या होता है? ये एचसीएफ होता है। देखिए अभी हम इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? इसके बाद हम फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, इसके बाद मिसलेनियस डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शन और एलसीएम एचसीएफ और पॉइंट को साथ लेते हुए भी सारी चीज को डिस्कस करेंगे। चलिए मेरे शेर आगे देखते हैं क्या करते हैं। ओके देखिए, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जो कंप्लीट ना हो, टूटा हुआ हो। जैसे सपोज कर लो आपके पास क्या है, एक क्या है, एक सपोज कर लो आपके पास पिज्जा है, ठीक है। पिज्जा का पूरा पार्ट नहीं, इसका कोई एक पार्ट, ये इसका क्या होगा? फ्रैक्शन। इसका कोई कहीं से एक पार्ट निकाल लो, ये इसका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। सपोज कर लो मैंने यहाँ से 1/10 निकाला, यानी 10 पार्ट निकाला। ओके, तो इस तरह से फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं होता, किसी भी नंबर क्या या किसी भी थिंग्स का क्या होता है? एक पार्ट होता है, यानी उसका एक पार्ट होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, वो क्या होता है? फ्रैक्शन। चलिए हम इस चीज को और आगे एलेबोरेट करते हैं। देखो फ्रैक्शन जो होगा वो आपको 3 तरह से देखने को मिलेगा। एक तो इस तरह से आपको पॉइंट में दिखेगा, एक आपको इस तरह अपॉन में दिखेगा, और ये इस तरह, एक इस तरह से बना के दिखेगा आपको। ये 3 फॉर्म आपको फ्रैक्शन में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एक तो आपको पॉइंट में मिलेगा, इसी चीज की वैल्यू ये होती है, ये मिलेगा, और एक इस तरह से देख के डिवाइड करने के बाद हम पूरा होल नंबर और फ्रैक्शन मुख को हम अलग करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है, 3 तरह से आपको फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले हम किस पे चलते हैं? पहले हम चलते हैं ये पॉइंट फॉर्म पे हम चलते हैं और इसको हम करते हैं डिस्कस। पॉइंट फॉर्म में फ्रैक्शन कैसे डिस्कस करेंगे? देखिए मेरे शेरों, मैं एकदम जीरो से बता रहा हूं पॉइंट की मीनिंग क्या होती है। जैसे आपको मैंने क्या दिया आपको? 10/2 दे दिया, तो आप क्या करते हो? सिंपल 10 से डिवाइड करते हो 2 और मिल जाता है आपको 5। यानी 10 चीजें थी और 2 लोगों में डिवाइड करना था। 10 चीजें थी और 2 लोगों में डिवाइड करना था, तो आपने क्या किया? इसको 10/2 किया, यानी बटे। देखो मीनिंग क्या होती है, आप हिंदी में पढ़ोगे बोलते हो 10 बटे या 10 भागे। 10/2 मतलब 10 को कितने लोगों में बटा? 10/2, यानी 10 को कितने लोगों में बांटा हमने? 2 लोगों में, तो यू विल गेट 5। ऐसे ही होता है 10 डिवाइड बाई, डिवाइड मतलब 2, डिवाइड मतलब अलग अलग करना। 10 डिवाइड बाई क्या? 2, यानी 10 को हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया। देखिए इसीलिए मैं बोला हूं ना, बिल्कुल जीरो से आपको सिखाऊंगा और आपको बिल्कुल भी चीजें दिक्कत नहीं करेंगी। तो आपने क्या लिखा था? 10/2, यानी आपको क्या मिला? 5। क्या किया आपने? डिवाइड किया। लेकिन मेरे शेरों, यह दिक्कत यहाँ होती है कि आप जब इवन नंबर से किसी भी नंबर को, सपोज कर लो ये कोई नंबर है, जब हम बराबर डिवाइड करते हैं तो हमको मिल जाता है बराबर, लेकिन कभी ऐसा नंबर आ जाता है यहाँ कि जो बराबर डिवाइड नहीं होता। जैसे सपोज कर लो
कि आपको हम बोले कि 5 पेन है और 2 लोगों में डिवाइड करो, तो आप क्या कर सकते हो? नहीं डिवाइड कर सकते हो। या 5 पिज्जा है तो आप 2 लोगों में डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे जरूर, डिवाइड कर लोगे, आप बराबर डिवाइड कर लोगे, लेकिन क्या होगा, बराबर भी करोगे लेकिन वो फ्रैक्शन में होगा, यानी 2 लोगों को 2-2 तो मिलेगा, लेकिन एक को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, यानी आधा आधा देना पड़ेगा। जैसे ही तोड़ने की बारी आई वैसे ही हम क्या हमारा ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता ही है टूटा हुआ पार्ट। क्या होता है? टूटा हुआ पार्ट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसी में हमारा पॉइंट भी आता है, इसी में हमारा फ्रैक्शन में ही क्या आ जाता है, हमारा पॉइंट आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पॉइंट के कई फॉर्म कहां से आते हैं वो मैं देखा हूं, अभी इसमें पॉइंट आया नहीं है। अब देखिए, जब आपको 10 चीज 2 लोगों में डिवाइड करना था तो आपको मेरे शेरों दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एक पिज्जा और 10 लोगों में डिवाइड करूं, अब देखो, अब क्या करोगे, एक है ना, इसका 10 पार्ट करोगे, 10 पार्ट, यानी अगर आप इसको डिवाइड करना चाहोगे तो सिंपल आप डिवाइड करोगे, एक से तो ये जाएगा नहीं, तो पॉइंट बढ़ाओगे, यहाँ 0, आपको क्या मिलना है, 10। ओके, तो यहाँ से पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है, यानी पॉइंट 1 मतलब इसका ये 10वां पार्ट है, 1 का 10वां पार्ट है, 1 का कौन सा पार्ट है, ये 10वां पार्ट है। तो इस तरह से हम पॉइंट के टर्म्स को इंट्रोड्यूस किए। देखो मेरे शेरों, बिल्कुल 0 से बता रहा हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आपने ये देखा कि अगर हमने 1/10 लिखा तो आपको 0.1 आया। जरा सा ये देखो, अगर मैं इसको 1/100 कर दूं तो 1/100 करूंगा तो क्या मिलेगा आपको बताओ। 100 को करूंगा पॉइंट नहीं, अभी भी, अब आएगा 100, अब आएगा 100, तो आपको क्या मिलेगा, 0.01। तो देखो मेरे शेरों, आप ये देख रहे हो कि जितना 0 नीचे है उतने पॉइंट के बाद हम किसी नंबर को लिख रहे हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ से बना लो कि अगर हम 1/10 लिखे हैं तो हमको 0.1 मिलेगा, 1/100 लिखेंगे तो हमको 0.01 मिलेगा, ऐसे लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.001 मिलेगा। सिमिलरली 1/1000 लिखेंगे तो हमको क्या मिलना है, 0.001। आप देख रहे हो, मतलब सिर्फ इतना है कि जितना पॉइंट है उतना टाइम 10 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे। अगर 1 पॉइंट पे है तो 10, 2 पे है 100, 3 पे है 1000 और 4th पे है तो 10,000। सिमिलरली आप ये देखो, अगर इस चीज़ को हम पलट दें, इसको इधर लाएं और उसको उधर ले जाएं, तो हम देखो क्या देखेंगे, हम यहाँ ये हम देखेंगे, ऐसे आप देखो किसी भी नंबर को लिख सकते हो, थोड़ा सा देख लो, इसको किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। 1 को 1/10 भी तो लिख सकते हैं, अगर हम 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर ही तो है। ऐसे आपको 0.01 दिया है तो आप 1/100 लिख सकते हो, ऐसे आपको 0.001 दिया है तो 1/1000 लिख सकते हो, ऐसे आपको 0.0001 दिया है तो 1/10,000। अभी देखो मेरे शेरों, इसका जादू मैं ये बता क्यों रहा हूँ, आपको तब समझ में आएगा जब पॉइंट के क्वेश्चन लेंगे हम, तब आपको समझ में आएगा कि इतनी मेहनत हमने यहाँ क्यों किया है। वहाँ चुटकियों में आपको पॉइंट के सारे आंसर मिल जाएंगे। देखो, अगर आपको पॉइंट दिया है, 1 दिया है, इस पर कोई दिक्कत नहीं। अगर 0.2 भी दिया है तो इसका मतलब 2/10, 0.6 दिया है तो इसका मतलब 0.6/10, अगर 0.03 दिया है तो इसका मतलब 3/100। आपका मतलब ये सिर्फ ये है कि अगर पॉइंट दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, जिधर पॉइंट है उसके जस्ट अपोजिट, यानी अगर न्यूमरेटर में पॉइंट है तो 0 किधर 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो आप किधर मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर। हिंदी में बता दूं आपको, अगर पॉइंट आपको ऊपर दिख रहा है, अगर 1 पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट को हटाना है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर नीचे दिया है 1 पॉइंट मिल रहा है, 1 पॉइंट के बाद राइट साइड से आप काउंट करोगे। ऑलवेज किधर से काउंट करना है, नंबर राइट साइड से। राइट साइड से 1 2 तो कितना 0, 2 0, इधर 1 2 3 3 0, इधर 1 2 3 4 डिजिट के बाद है 4 0। बस मेरे शेरों ऐसे चिपकाते चले जाओ, आपका पॉइंट का सारा झंझट ही हो जाएगा खत्म। चलिए, अब आपको क्या करते हैं हम, अब आपको इस चीज को एलेबोरेट करके और हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन में लाके दिखाते हैं कि देखो इसका जादू होता क्या है। चलिए, ओके मेरे शेरों, देखो अभी आपको मैंने पॉइंट के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ये क्या है, सारे फ्रैक्शन है। ओके, ये आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके आपको सिंपल किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। ओके, आपको किसको फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। तो देखिए आप कैसे करोगे कैसे, मैंने क्या बोला आपसे, अगर ये पॉइंट है तो आप क्या करोगे, जितने पॉइंट हैं, जैसे इसको सिंपल सॉल्व करना है, आप लिखोगे इसको 69 और 2 पॉइंट के बाद है तो 2 0 इधर चिपका दोगे, और इधर करोगे आप, इधर 2.3 है, 2 3 लिखोगे और इसका अपोजिट क्या करोगे, यहाँ 10 चिपका दोगे। आपको क्या आंसर मिलेगा, देखो ये 10 से इसको करोगे, ये 10 आएगा, ये इससे जाएगा तो 3 आएगा। आपको क्या मिलेगा आंसर, 3/10। ये आपको क्या मिलेगा, 3/10। देखो मेरे से इस तरह से हमने पॉइंट को सॉल्व किया, लेकिन देखो इससे भी अच्छा आपको ये बता दूं कि आप ऐसे देखोगे और ये जो करना है वो बिल्कुल भी नहीं करना होगा। मेरे शेरों, ध्यान से इस बात को अपनी दिमाग में सेट कर लो। देखो क्या करोगे आप,
आप कुछ भी मत करो, न्यूमरेटर का जितना पॉइंट है उसको काउंट करो, डिनोमिनेटर का जितना पॉइंट है उसको काउंट करो। पहले उसको काउंट करो। अगर आपका न्यूमरेटर में ज्यादा पॉइंट आ रहा है, जितने पॉइंट पे, जितने डिजिट पे पॉइंट आ रहा है, अगर 2 डिजिट पे आ रहा है तो आप डिनोमिनेटर में क्या करो, 100 से डिवाइड कर दो। अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है तो आप 10 से कर दो। 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है तो 3 से कर दो। यानी कि अगर ऊपर पॉइंट ज्यादा है, अंश में पॉइंट ज्यादा है तो हर में डिवाइड करो। हर में पॉइंट 3 डिजिट पे आए तो आप क्या करोगे, अंश में करोगे। यानी इसी क्वेश्चन को हम देखो एक लाइन में करता हूं। आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, देखो 0.69 है और 2.3 है। आप क्या करना है, आपको काउंट करो पहले। देखो इधर 69 है और क्या है, यहाँ 2.3 है। ऊपर देखो कितना है, ऊपर देखो कितना है 2, और नीचे कितना है, देखो इधर नीचे 1 है। यानी ऊपर पॉइंट ज्यादा है ना, एक पॉइंट ज्यादा है ना, एक पॉइंट ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है तो नीचे 10 कर दो, खत्म। इसके बाद ये ऐसे कर लो, आप ऐसे आप इसको कर लो। देखो ये कितना आया, ये देखो आपको कितना है 3/10। एक लाइन में आंसर आ गया। देखो आप चुटकियों में हम इसको करते हैं सॉल्व। आप मेरे से बने रहो बस मेरे साथ। देखो 1 2 3, इधर एक पॉइंट, ये क्या था, ऊपर 2 पॉइंट ज्यादा है, नीचे 2 जीरो चिपकाना है। आपको मिलना है 105 अपॉन ये 5 अपॉन यानी 1/20 हो गया आपका आंसर। चलिए इसमें देखिए मेरे शेरों, क्या मिल रहा है आपको, 1 2 3 4, नीचे 1 2 3, यानी नीचे ज्यादा है, ऊपर नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, जिधर ज्यादा है उसका अपोजिट। आपको अगर अंश में ज्यादा है तो हर से करोगे। कितना करोगे, इधर 3 और इधर ऊपर 4, तो एक ज्यादा है ना ऊपर, तो नीचे कर दो 10। तो आपको क्या मिलना है 1/10, और बाकी पॉइंट का चक्कर हो गया आपका खत्म एक लाइन में। चलिए आपको 216 2 × 49 और नीचे क्या मिला आपको 7 × 5, खत्म। आप क्या करो इसको 7 7 जा, और आपको क्या मिला 7 7 जा मिला, और यहाँ 5 मिला। ओके, और यहाँ से आपको देखिए 2 5 जा। अब आपको कुछ नहीं मिलना है, अब आपको जो भी है वो सिंपल मल्टीप्लाई करके खत्म करो। तो क्या मिलना है इधर आपको क्या मिलना है बताओ, 15, और इधर क्या मिलेगा आपको 25। यही मिलेगा ना आपको, देखो यही मिलेगा आपको। ओके, यही मिलना है आपको। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नीचे वाला देखिए, आप क्या करोगे, सीधा राइट साइड से काउंट करो 1 2 3, इधर 1 2 यानी एक ऊपर ज्यादा है पॉइंट, तो आप नीचे धकेल दो 10। ओके, नीचे धकेल दो 10। अब आपको सिंपल पॉइंट से चक्कर हो गया खत्म। यहाँ लिखो 63, फिर लिखो 216, इधर लिखो 81, नीचे लिखो 9 × 3 6। ओके, 9 × 3 6। अब आप इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, ये हो गया 9 टाइम्स, ये हो गया 6 टाइम्स। ओके, ये हो गया 6 टाइम, 2 से करोगे ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3। आप इसको क्या करोगे, इसको करोगे मल्टीप्लाई, तो 63 × 27/5, ये हो गया आपका आंसर। मल्टीप्लाई कर लो इसको। ओके, तो इस तरह से हम पॉइंट से खेलना सीख जाएंगे। क्या करना है आपको, पॉइंट से खेलना सीख जाना है। चलिए, तो पॉइंट से हमने क्या किया, इस तरह से हमने पॉइंट को ट्रीट किया। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है तो थोड़ा सा हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं कि हम मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे। अगर पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन है तो हम क्या करेंगे। चलो देखो मेरे शेरों, आप क्या करोगे, आपको सपोज लो ऐसे दिया जाता है 2.5 × 6 इंटू दे दिया आपको 0.6 मल्टीप्लाई करो। आपको क्या करना है, जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करो, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हो करोगे इतना आएगा। ओके, अब कितने डिजिट पे है, 1 2 चिपका दो, 1 2 खत्म। ये हो गया आपका आंसर। आपको ऐसे दिया है 3.5 × 0.02। आप क्या करो, सिंपल टेंशन नहीं लेना, इसको करो इससे मल्टीप्लाई 70। कितने डिजिट पे है, 1 2 3 पे चिपका दो, खत्म। क्या है मेरे शेरों, बताओ क्या है, कुछ है इसमें। आपको क्या हुआ है, आपके अंदर हुआ बना दिया गया है मैथ्स का। मैथ्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे शेरों, विश्वास करो आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको। इससे क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। चलिए देखिए, आप आगे देखिए। देखो हमने इसको डिस्कस किया पहले पार्ट को, दूसरे पार्ट में देखिए इसको। अगर ये दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सा तरीका है, अगर ये सॉल्व करने का तरीका है, ये देखो इसका तरीका तो कुछ और है, डिविजिबिलिटी हम देखते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे सिंपल देखते हैं कि अगर इस तरह से 10 में ऐसे इस तरह से आ जाए तो आप क्या कर सकते हो। आप इसको, ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन है क्योंकि ये पॉइंट में देगा, तो सिंपल सी बात है। अब मैंने अभी आपको बताया ये 10 है, जैसे मैंने ये बताया कि 0.1 = होता है 1/10, तो 1/10 = भी तो 0.1 होगा, तो इसको आप 3.5 सिंपल लिख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। तो इस पे हम ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करेंगे, अभी हम जब मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे तब देखेंगे। देखो कहीं अब इस पे आते हैं, कहीं इस तरह से लिखा रहता है तो इसकी मीनिंग क्या होती है, 3
जैसे इस तरह से लिखा रहता है तो इसका मीनिंग होती है 3 + 5/10, यानी ये तो होता है होल नंबर और ये इसका लिखा रहता है फ्रैक्शन, ये इसका लिखा रहता है फ्रैक्शन। कहीं जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन ना लिखे, बिना फ्रैक्शन लिखे भी दे सकता है, लेकिन जनरली होता क्या है, ये हमारा होल नंबर होता है और ये इसका होता है फ्रैक्शन। जैसे आपको मैंने लिख दिया 25/6, 25/6, तो आप डिवाइड जब करते हो तो आपको क्या मिलता है, जरा सा देखो, जब आप डिवाइड करते हो तो मिलता है 25/6, इसको करोगे तो आपको इस तरह से मिलता है ना, ये तो यही लिखते हैं। देखो मेरे से एक क्वेश्चन सिंपल सा ये लेता हूँ और बोलता हूँ इसको सॉल्व करो। क्या करोगे आप, क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए बताओ। 1/2 + 1/3, सिंपल आपको क्या करना है, इसमें अगर इस तरह से सॉल्व करने के लिए दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे, सिंपल इसका क्या करोगे, इसका पहला तरीका जो मैं बता रहा हूँ, इसका फर्स्ट वे जो है, पहला तरीका क्या है, हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई इधर करते हैं और नीचे हम क्या कर देते हैं, दोनों का डिवाइड कर देते हैं। ये देखो ऐसे करते हैं और ऐसे, तो 3 × 1 = 3 और प्लस इधर करते हैं 2 × 1 = 2 और नीचे करते हैं 2 × 3, मिल जाता है हमको 5/6 और यही हो जाता है आपका आंसर। लेकिन ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता। देखिए छोटे नंबर हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और 2 का ही है तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही 2 से ज़्यादा होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो आपको दिक्कत होने लगेगी। तो दूसरा तरीका देखिए, सेकेंड वे क्या होगा आपका, सेकेंड वे क्या होगा, सेकेंड वे में क्या देखोगे आप, सेकेंड वे में ये देखेंगे हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को कर लेते हैं हम बराबर, डिनोमिनेटर को कर लेते हैं बराबर। जैसे 1/2 + 1/3, आपने क्या बोला, हमने डिनोमिनेटर को करना है बराबर। देखो अगर हमारे पास कैसे बराबर करते हैं, अगर हमारे पास 5 नंबर है तो 5 को हम चाहे तो 2 से डिवाइड कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सिमिलर यहाँ भी करना है आपको क्या करना है, ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है ना, ऐसा कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए मेरे शुरू। देखो यहाँ 2 करो, यहाँ 2 करो, यहाँ 3 करो, यहाँ 3 करो, आपको देखो क्या मिला, यहाँ मिला 6 + 2/6। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर बराबर 6, तो आप इधर लिख लो 5/6। जैसे ही डिनोमिनेटर बराबर हुआ, आपने सीधा सीधा क्या किया, जोड़ दिया। तो इस तरह से हम, ये तरीका क्या है, ये तरीका बहुत इजी है और बहुत, ये क्या होता है, बहुत पॉपुलर भी है। चलिए, और लास्ट वाला जो मेथड होता है वो हमारा होता है एलसीएम मेथड। क्या होता है, एलसीएम मेथड। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा आपको 6 पता है। एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का 6, और उसी 6 को यहाँ हम लिखते हैं, देखो 1/2 + 1/3 दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब क्या लिया आपने, एलसीएम, इसको करते हैं हम इससे डिवाइड, इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 × 3 = 6, उस 3 को यहाँ लिख के और जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 को इससे करके 2 और जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू विल गेट 3 + 2/6, दैट मीन्स 5/6। देखो मेरे से 3 तरीके हम आपको बता दिए, 3 तरीके से हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम अब देखिए, आपके पास क्या था, आपके पास सिर्फ 2 नंबर थे तो आपको इस तरह से करते चले गए, लेकिन देखिए जैसे ही 3 नंबर आएगा फिर आपका ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको प्रॉब्लम करने लगेगा, ये आपको प्रॉब्लम करने लगेगा। लेकिन 2 के लिए ये बेस्ट है, अगर 2 है और नंबर स्मॉल है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज क्या, किस पे जाओगे आप, अदरवाइज जाओगे आप इस पे, ठीक है, अदरवाइज जाओगे आप इस पे, और इससे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही तो लास्ट में आपको फाइनली जाना है इसमें। अगर इसमें भी डिनोमिनेटर आपको बराबर करने में प्रॉब्लम हो रही है, 2 है, तो आप किस पे जाओगे, इस पे जाओगे, और हो जाएगी आपकी बात खत्म। तो चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके और हम देखते हैं कैसे हम एलसीएम से हम फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। लास्ट में हम एलसीएम, एचसीएफ और फ्रैक्शन को तीनों को मिक्स करके देखेंगे कि कैसे इसका जादू काम करता है। चलो मेरे शेरों देखो, ओके मेरे शेरों, मैंने कोशिश की है आपको पूरा ये एग्जाम्पल लेके कि आपको अच्छे से एलसीएम को और फ्रैक्शन को हमने साथ में रखने की कोशिश की है। और देखिए, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सॉल्व। देखिए क्या करना है आपको मैंने बताया, जो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो हम क्या इस तरह से जो हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, इसका डिनोमिनेटर का इसमें और इसका इसमें, और लास्ट में हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर लाते हैं वो 2 में तो काम करता है, 3 में भी काम करेगा, लेकिन आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा और टाइम भी ज़्यादा लेगा। और होता है, देखिए कैलकुलेशन में आप जितना स्टेप कम कर सको वो आपके लिए बेहतरीन होता है, अच्छा होता है, आपके मिस्टेक के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कम से कम स्टेप में आंसर लाने की कोशिश कर रही है। तो आप क्या करोगे,
इसको क्या करोगे, सेकेंड वे में जाओगे। सेकेंड वे में ये देखोगे कि हम कौन सा ऐसा नंबर देखें कि क्या करें, इसका सारा का सारा न्यूमरेटर बराबर हो जाए। तो देखो सबसे बड़े में जाया करो। ये 9 है, 3 से डिवाइड होगा नहीं, ये 9 है, यही एलसीएम ले लो, चाहो तो यही एलसीएम लेके खत्म कर दो। 9 2 3। अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। 9 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 18 करोगे तो इन्वर्स जाएगा। हो गया ना इसका एलसीएम, हो गया एलसीएम। अब क्या करो, जो एलसीएम आया ना उसी को सब में एलसीएम में पहले बराबर कर दो। क्या करो आप, इसको करो बराबर। देखो ये हो जाएगा 18, यहाँ भी 2 करो। ये 18 बनाने के लिए यहाँ 9 करो, यहाँ 9 करो। ये 18 बनाने के लिए यहाँ 6 करो, यहाँ 6 करो। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। ये 18 हो गया। अब आप बताओ, ये सारे के सारे 18 हो गए ना, ये भी 18, ये भी 18, ये भी। सिंपल जोड़ दो आप। ये क्या हो गया आपका हो गया ये 30 प्लस ये क्या हो गया आपका 54 माइनस ये क्या हो गया 8। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 30 प्लस 46 अपॉन 18, देन यू विल गेट क्या मिलेगा आपको 76 अपॉन 18। फिर आपको इसको करोगे तो क्या मिलेगा 39 अपॉन 8, 38 अपॉन 9। ये हो गया आपका आंसर। देखो मेरे शेरों, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हम एक लाइन दूसरी लाइन में फिनिश, दूसरी लाइन में मेरे शेरों फिनिश। अब आप देखो इसमें भी क्या करना है आपको, सिंपल देखो कि क्या करना है आपको। सिंपल देखो इसका एलसीएम क्या होगा। आप देखो 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा 5, लेकिन 5 डिवाइड नहीं होगा। क्या 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 1 जा 2, 12 3 जा 12, 4 जा 12, 5 जा क्या आ जाएगा 60 ऐसा ही नंबर है। इसके पहले क्या करोगे आप, डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो, सबको 60 न्यूमरेटर को बना लो। कैसे बनाओगे, यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 5, यहाँ क्या लिखोगे 20, यहाँ लिखो 20, यहाँ लिखो 10, यहाँ लिखो 10, यहाँ लिखो 12 और यहाँ भी लिखो 12। खत्म मेरे शेरों। ये हो गया 60 लिखते हैं। ये क्या हो गया आपका 72 प्लस 30 प्लस 80 माइनस 35। खत्म। आपका क्या करना है, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये 102 प्लस ये क्या मिलना है आपको, ये क्या मिलना है आपको 45 और नीचे क्या मिलना है आपको 60। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो 147 अपॉन 60। ये क्या हो गया आपका आंसर। देखो मेरे शेरों, इतने बड़े क्वेश्चन को हमने एक दूसरी लाइन में खत्म, दूसरी लाइन में खत्म मेरे शेरों। देखो आग लगा देना है आपको, आग लगा देना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप क्या करना है इसको। अब देखो ये क्या करना है आपको, ये क्या है आपका देखिए इसमें क्या इंक्लूड है आपका, इसका इसमें इंक्लूड है क्या, इसमें पॉइंट भी है, फ्रैक्शन भी है, सारी चीजें इंक्लूड है ना। तो आप क्या करोगे, देखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बोला था एक पॉइंट है ना, पॉइंट बोला था ना, पॉइंट में क्या बोला था, किसका दो एक, क्या किसका दो 10। ओके, यहाँ भी क्या है, यहाँ है 3/10। गुड। यहाँ क्या करोगे, एक पॉइंट नीचे है तो ऊपर करना है आपको 10 अपॉन यहाँ 2 प्लस माइनस क्या करना है आपको, माइनस यहाँ 9/3। 2 है ना, तो 2 है तो ऊपर 100। ओके, 2 है तो ऊपर 100 हो गया। अब देखो आप इसका एलसीएम क्या मिलेगा, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। आपको ऐसा कौन सा नंबर मिलेगा, 30 मिलेगा। सबको क्या कर लो आप, पहले इसको सिंपल बना लो, 65/10 प्लस 3/10 प्लस आपको देखो, प्लस आपको क्या मिलना है। देखो तरीका और भी है, इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको आपको वो उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहते। तो 40/2 माइनस यहाँ होगा 900/3। ठीक है, अब आपको क्या करो, सबको 30 बना लो। 30 बनाने के लिए यहाँ लिखोगे 65 × 3/30 प्लस यहाँ लिखोगे 9/30। यहाँ भी लिखोगे आप, यहाँ भी लिखोगे आप 30 बनाने के लिए 3 हो गया ना, यहाँ लिखोगे 15 और यहाँ 30 और यहाँ लिखोगे भी, यहाँ लिखोगे 10, तो ये हो जाएगा 9000। बड़ा हो गया ये 30। आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। मिलना है आपको, यहाँ मिलना है 30, इसको करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलना है प्लस ये मिलना है प्लस ये मिलना है आपको माइनस ये मिलना है। ओके, अब आपको मिल गया ये 30। अब आप इसको टोटल सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल सॉल्व करोगे तो देखो ये करोगे इसमें तो आपको मिलेगा 204 और ये 600 में हो जाएगा, 204 हो जाएगा। 204 के बाद 600 में करोगे तो 804 हो जाएगा। 804 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ 30 और यहाँ माइनस है 9000। अब आप इसको 804 में से इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, इसको करिए सॉल्व। आपको मिलेगा -8196/30, 8196/-8196/30। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो मेरे शेरों, इस तरह से हमने एलसीएम एचसीएफ डिस्कस किया, फ्रैक्शन के बारे में हमने देखा इसको कि कैसे करते हैं। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, एलसीएम एचसीएफ और फ्रैक्शन को तीनों को साथ में लेके कुछ करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ के कुछ फार्मूले हैं। जैसे देखिए एक फार्मूला होता है एलसीएम × एचसीएफ,
ये इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो भी हो और सेकेंड टर्म, यानी दो नंबर का आप एलसीएम एचसीएफ निकालो और क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज कर लो मैंने पी एक नंबर लिया, इसको लिखा 12 और क्यू एक नंबर लिखा, मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा 6। ओके, अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल नंबर लेके हम आपको समझाते हैं। चलिए पी और क्यू का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। चलिए और हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होगा आपका, देखिए एचसीएफ होगा 6। क्यों होगा, देखिए क्योंकि ये 12 है और दोनों में कॉमन क्या है 6। अब आप देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्या आया, 12 और 6 और नंबर भी क्या है 12 इंटू 6। तो ये फार्मूले को याद रखिएगा, इसका यूज बहुत आता है एलसीएम और एचसीएफ का, और इसका यूज हम करते रहेंगे। ओके चलिए मेरे शेरों, तो इस तरह से हमने एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट थोरली हमने डिस्कस किया। अब हमारी मेरे शेरों, अब हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी जादुई ट्रिक पे। देखिए कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ को विद इन सेकंड निकालते हैं। ओके, और हम फ्रैक्शन के भी देखेंगे कैसे हम विद इन सेकंड एलसीएम एचसीएफ को ट्रीट करते हैं। ओके मेरे शेरों, अगर आपको ये वीडियोज और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टूल मैथ आपके साथ बना रहेगा।